की बुकिंग कॉल रिकॉर्ड सामने आई है। कॉल रिकॉर्ड में भी एल्विश यादव का कई बार नाम। एल्विश की तरफ से राहुल ने सपेरों से संपर्क किया था। नोएडा पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुंच चुकी है। 3 राज्यों में पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। उन्होंने एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो भाई साहब देखो, मैं जो चीज मैं कह रहा हूँ, देखो 1000-2000 रुपए में मैनेज कर सकता हूँ। ट्रेनर है, 2500-3000 रुपए तो हमारे 3 ट्रेनर आएंगे, ठीक है, उनके हो जाएंगे। 2 से 2500 रुपए गाड़ी नवेड़ा के चार्ज ले लेगी, और फिर 4-5 बंदे में बजाने वाले भी, 2 बंदे बीन वाले, 2 बंदे तूंबा वाले रहेंगे, 3 ट्रेनर, 7 आदमियों का मैं तो ग्रुप लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आप सिर्फ 3-4 लोग ही बुलाओगे तो वो ट्रेन ही करेंगे, फिर बजाएंगे कौन इनके लिए, क्योंकि सांप के साथ बीन और तुम्बे की धुन भी तो जरूरी है। पागल है क्या? तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं, इधर नवेड़ा। हेलो, एल्विश जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया है। नोएडा के? हाँ, हाँ, स्टूडियो में बुलाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं, और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं एल्विश वो जी बड़े से। आदमी है, वो बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। तो आप चलो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 31 में और 15 में तो 2-4 हजार रुपए कम बढ़ती कर सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन प्रोग्राम आप देख के है ना। 20 में कर लेंगे, इससे ऊपर नहीं भैया। आप 18,000 रुपए ले लेना। अरे 20 कम से 18,000 रुपए दे दूंगा लास्ट। भाई साहब मैं सुनो, मेरा सुनो, आप सोच रहे हो कम, हम सोच रहे ज्यादा। आप पे वारफेयर होगी, उसके पैसे नहीं लेके जाओगे। मैं आपका प्रोग्राम ऐसा कर दूंगा, आप ये कहोगे आप जिंदगी में कभी किसी और के पास फोन नहीं करोगे। मैंने आप इंडिया नहीं, मैं इंडिया के बाहर भी ये प्रोग्राम करता हूँ, मैं कुछ वीडियो फुटेज दूंगा आपको अभी अपने। ठीक है, तो आप मेरे को इसी नंबर पे भेज दो, और वो तो मैं भेज दूंगा, बट फाइनल करो इसे। पहले अमाउंट क्लियर कर लो। देखो भाई साहब 31,000 रुपए लेते हैं, 18 और 31 में कितना डिफरेंट आ रहा है। मैं 2-4 हजार रुपए के लिए नहीं मना कर रहा आपको। चलो भाई 20,000 रुपए ले लेना लास्ट, भाई इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अरे चलो कर। उन्होंने एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया। दानिश, अभी आपने राहुल की बातचीत सपेरे के साथ सुनी होगी कि किस प्रकार से कह रहा है कि एल्विश भाई नोएडा के स्टूडियो में भी हमें बुलाते थे। तो राहुल कहता हुआ नजर आ रहा है वो बड़े आदमी है, और ये सपेरा साफ साफ कह रहा है कि मैं इंडिया के बाहर भी प्रोग्राम करता हूँ। किस प्रकार के प्रोग्राम की बात हो रही है जहां सांपों के वेनम का इस्तेमाल होता है? क्या आपने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम देखा है दानिश? बिल्कुल, देखिए जो ये रिकॉर्डिंग है, ये कस्टमर बनकर पीएफए ने बाकायदा प्लान किया था, कस्टमर बन के बात की। राहुल और सपेरे एक साथ कस्टमर जो पीएफए थे उनके लोगों से बात कर रहे थे। गौरव गुप्ता जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, वो कस्टमर बन के बात कर रहे हैं, और जो सपेरा है वो साफ कह रहा है कि हाँ एल्विश भाई हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं, हम विदेशों तक जाते हैं, नोएडा के इलाकों में हम जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। यानी पीएफए के जो लोग थे वो इंश्योर करना चाह रहे थे कि हाँ राहुल और जो सपेरे हैं वो कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपने खुद हमारे दर्शकों ने रिकॉर्डिंग सुनी किस तरीके से सपेरा कह रहा है कि अगर रेट के लिए आपको कुछ 19-20 हो तो आप खुद एल्विश यादव से पूछ सकते हैं। यानी ये क्लियर होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांटेक्ट जरूर है। सपेरे हो या फिर राहुल हो, ये एक साथ एल्विश का नाम क्यों लेंगे? जाहिर सी बात है कि हाँ ये एक बड़ा गैंग है, क्योंकि सांप लेकर विदेशों में प्रोग्राम करने आखिर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सांप रखना प्रतिबंधित है। जो सपेरे प्रजाति होते हैं वो भी सांप नहीं रख सकते। जो यानी कभी कभी अगर सड़कों पर आपने देखा होगा कि बच्चों को तमाशा दिखाने वाले घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही वन विभाग कर देता है, उनके खिलाफ भी पीएफए कार्यवाही करवा लेता है। तो अब विदेशों में आप सांप लेकर क्यों जाए? और हाँ, इस रिकॉर्डिंग में एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 सांप और 11 सांप ले जाने की बात हो रही है कि 9 सांप आप लेकर आएंगे, उधर से जो पार्टी है पीएफए है वो कह रहा है आप 11 सांप लेकर आएंगे। तो कई ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, और जो कॉन्टेक्ट अभी तक निकला है इस पूरे मामले का, उसमें राहुल का कितना ज़्यादा कनेक्शन है एल्विश यादव से, इस पर ही जांच सारी टिकी हुई है।
मैं एनसीआर क्षेत्र में रहता हूँ, काफ़ी समय से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ें सुनता रहता हूँ, इस तरीके की बातें सामने आती रहती हैं कि हाँ, इस तरीके के जो क्लब हैं, बहुत से क्लब हैं नोएडा एनसीआर में, वो चलते हैं, वहाँ पर स्नैक बाइट होती है। बहुत बार, कई बार पुलिस ने छापेमारी भी करी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं। यानी ये कहें तो बातों बातों में सिर्फ सुनी हुई ये बातें थी, सुने हुए ये काम थे, लेकिन जब ये जो कल पकड़ा गया है, ये गैंग कल पकड़ा गया है, तो जो सुनी सुनाई बातें थी कहीं ना कहीं वो सच लगने लगी कि हाँ, वाकई स्नैक बाइट पार्टीज होती हैं और वहाँ पर नशा जो होता है वो जहर के रूप में बेचा जाता है। यानी पहले जो है स्नैक की बाइट कराई जाती है, उसके बाद जो वेनम होता है बहुत कम मात्रा में, यानी ये कहें कि हाँ, जो अल्कोहल लेना चाहिए बॉडी को, वो प्रोसेस करके वो बाकायदा वेनम भी लेते हैं। ये एक कृत्य है, ये तो जांच पड़ताल की बात है दानिश, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। और एल्विश यादव से जुड़े हुए कॉल रिकॉर्डिंग भी अब सामने आ रहे हैं। मेनका गांधी से जुड़ा हुआ जो एनजीओ है जिसने पूरी जांच पड़ताल की है, उसने भी इस बात की श्योरिटी दी है कि एल्विश इस प्रकार की चीजों में संलिप्त है। हालांकि ये जांच पड़ताल का मामला है, पूछताछ होगी, पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है।